जय हिंद साथियों। आइए आज हम पढ़ेंगे किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब किस प्रकार से एलिमिनेट करते हैं। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले दो चीजों की आवश्यकता होती है। वो दो जो चीजें हैं वह है सब्जेक्ट और वर्ब। इसके अतिरिक्त होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा आपका कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट के बाद में क्या आएगा आपका एडवर्ब आएगा। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट हो गया और एडवर्ब हो गया। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए ये पांच चीजों की आवश्यकता होती है और कम से कम दो चीजों की आवश्यकता होती है, कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त ऑब्जेक्ट हो गया आपका, कॉम्प्लीमेंट हो गया और एडवर्ब हो गई। आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बारे में अपन कुछ जानकारी लेते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में कार्य करने वाला सब्जेक्ट होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट कार्य को करने वाला ही हो। हम जिसके बारे में बात करते हैं उसको भी हम सब्जेक्ट मानते हैं। इन चीजों को हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसकी वो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगी। इसके अतिरिक्त आपको ये भी ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट जो आपका एक वर्ड भी हो सकता है, एक क्लॉज भी हो सकती है और एक सेंटेंस भी हो सकता है। तो यह है सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी। अब देखिए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। पहला जो सेंटेंस है वह है राम रोट ए लेटर। राम ने एक पत्र लिखा। इसका जो सब्जेक्ट है वह क्या है, राम है, क्योंकि राम ने यहाँ पर क्या किया है, राम ने यहाँ पर कार्य किया है। और क्या कार्य किया है, एक लेटर लिखने का काम किसने किया है, राम ने किया है। इसलिए इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा क्या होगा, राम होगा। और राम के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर वर्ब आएगी वो क्या आएगी, रोट आएगी, सिंगुलर आएगी। अगला सेंटेंस देखिए, रचना इज ए टीचर। रचना इज ए टीचर। यहाँ पर देखिए इस जो सेंटेंस, इसका सेंटेंस का सब्जेक्ट है रचना। इसका जो सब्जेक्ट है वह क्या है, रचना इसका सब्जेक्ट है। रचना सिंगुलर है, इसके अनुसार वर्ब क्या आ गया, पर इज आ गई। तो यहाँ पर क्या है, रचना इज ए टीचर। अब यहाँ पर देखिए पहले सेंटेंस में राम ने लेटर लिखने का काम किया है, जबकि दूसरे सेंटेंस में रचना इज ए टीचर ने, यहाँ पर रचना ने कोई काम नहीं किया है, क्योंकि टीचर ही क्या है, रचना है, और रचना ही क्या है, टीचर है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में काम नहीं होता है, लेकिन जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। इसके बाद में देखिए अगला सेंटेंस है, माई न्यू शर्ट इज वेरी चीप। मेरी नई शर्ट वेरी सस्ती है, बहुत ज्यादा सस्ती है। तो यहाँ देखिए इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वह होगा माई न्यू शर्ट। ये माई न्यू शर्ट क्या होगा, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। ये सिंगुलर है, यहाँ तक ये पूरा जो क्लॉज है क्या है, सिंगुलर है। इसके अनुसार वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। यहां से देखिए यहाँ पर जो शर्ट है, ये शर्ट क्या है, नाउन है। शर्ट क्या है, नाउन है। और जो शब्द नाउन के बारे में विशेषता बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन के बारे में विशेषता बताते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पर जो न्यू है, ये न्यू और माई क्या हो गए, एडजेक्टिव होंगे। किसके बारे में सूचना दे रहे हैं, शर्ट के बारे में सूचना दे रहे हैं। तो ये इस प्रकार से इसका जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा क्या होगा, माई न्यू शर्ट, और इसकी वर्ब क्या हो गई, इज हो गई। इस प्रकार से सब्जेक्ट जो होता है वो एक वर्ड भी हो सकता है, एक शब्द भी हो सकता है और एक क्लोज भी हो सकती है। अब आगे देखिए, द वुमेन हु इज इन व्हाइट साड़ी इज माई वाइफ। यहां से देखिए इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, हम अभी बात नहीं कर रहे क्लोज और मेन क्लोज की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस सेंटेंस में जो है मेन क्लोज अलग है और सबऑर्डिनेट क्लोज अलग है। तो देखिए यदि बात करें पूरे सेंटेंस की, तो यहां से जो स्टार्ट है, द वुमेन हु इज इन व्हाइट साड़ी, यहां तक का जो सेंटेंस है ये क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और इज क्या है, इसकी वर्ब है। इज तो क्या है, वर्ब है। और द वुमेन हु इज इन व्हाइट साड़ी, यहां तक का क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसमें आप एक चीज और देख रहे होंगे, यहाँ पर एक प्रोनाउन आया है हूं। हूं क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन आया है। तो यहां से देखिए मेन क्लोज इसमें अलग है, सबऑर्डिनेट क्लोज अलग है। इसमें मेन क्लोज जो है वह है द वुमेन। द वुमेन ये जो है सब्जेक्ट है मेन क्लोज का,
ये जो सब्जेक्ट है क्या है, मेन क्लॉज का सब्जेक्ट है। इस मेन क्लॉज के सब्जेक्ट हो क्या है, द वुमेन इज माई वाइफ, ये इसमें क्या है, मेन क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी है, हु इज इन व्हाइट साड़ी, ये क्या है, इसकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मेन क्लॉज जो होती है किसी भी सेंटेंस का पूर्ण अर्थ देती है, जबकि सबऑर्डिनेट जो क्लॉज होती है वो किसी भी सेंटेंस में पूर्ण अर्थ नहीं देती है। इसकी बात हम आगे करेंगे, अभी हम बात करेंगे केवल सब्जेक्ट और वर्ब की। तो इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा क्या होगा, द वुमेन हु इज इन व्हाइट साड़ी इज माई वाइफ। तो यहाँ तक का, सारी तक का जो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा इस सेंटेंस का, इज यहाँ पर क्या होगी, वर्ब होगी। आगे जो डिवाइड करेंगे तो मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में ये डिवाइड हो जाती है। इस प्रकार से आगे सेंटेंस देखिए, द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग हॉकी इन द गार्डन। इसका जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, द स्टूडेंट, ये क्या होगा, इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। यह सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके अनुसार जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। ये जो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पर जो प्लेइंग है ये भी क्या है, वर्ब है। लेकिन दोनों वर्ब में अंतर क्या है, ये तो आप क्या हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और प्लेइंग क्या हो जाएगी, मेन वर्ब हो जाएगी। क्योंकि जो मेन वर्ब होती है ये कभी चेंज नहीं हो सकती है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो है अपने जो टेंस होते हैं उनके अनुसार बदल सकती है। आगे देखिए, द फॉक्स इज ए क्लेवर, द फॉक्स इज ए क्लेवर एनिमल। यहाँ भी जो लोमड़ी है इसने कोई काम नहीं किया है, लेकिन ये क्या है, वाक्य का क्या है, सब्जेक्ट है। ये वाक्य क्या है, सब्जेक्ट है, और इज क्या है, इसकी वर्ब हो गई। इसके बाद हम देखिए आज के यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो जाती है। ये तो है मेन क्लॉज, इस मेन क्लॉज में भी क्या हो जाएगा, द वुमेन क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद क्या हो जाएगी, इज हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप किसी भी सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट का पता कर सकते हैं। और ये जो सब्जेक्ट है ये एक वर्ड भी हो सकता है, क्लॉज हो सकती है, एक सेंटेंस हो सकता है। और जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर है तो उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी। तो यह है सब्जेक्ट को पहचानने कुछ तरीके आपके पास में, इस प्रकार से सब्जेक्ट को किसी भी सेंटेंस में आप पहचान सकते हैं। हम आगे बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट जो है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट को किसी भी सेंटेंस में आप किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।